मैं आपको बता दूं, यदि हम पर कोई भी दया ना करे, लेकिन परमेश्वर निश्चय हम पर बार बार दया करता है। भले हम कितने बार भी परमेश्वर के दायरे से बाहर जाए, लेकिन प्रभु की इच्छा हमेशा यही रहता है कि हम लोग लौट कर वापस परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर किसी के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने आप से किसी को भी शैतान के हाथ में नहीं सौंपता, लेकिन हम जब शैतान को अवसर देते हैं, परमेश्वर के वचनों का दायरा पार करते हैं, तभी शैतान हमारे जीवन के अंदर हमला करके हमारे जीवन को अधमरा करता है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है यरूशलेम से यरीहो की यात्रा, द ट्रैवल फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। आप इस विषय को आशीष करें और प्रभु आपके दास को अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनंती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा विषय है यरूशलेम से यरीहो की यात्रा। आज हम लोग इसको वचन से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग इस विषय को देखने के लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय 30 से लेकर 32 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह एक कहानी को बता रहा है, उसे आप ध्यान से समझ के लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और उसी समय कुछ डाकुओं ने उसे घेरा और उसके कपड़े उतारे और उसको मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप ये समझ लेना, जो यरूशलेम है वो एक शांति का जगह है, वो परमेश्वर का जगह है, वो एक पवित्र जगह है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और जो यरीहो है वो एक शापित जगह है। अगर आप जूना करार के अंदर पढ़े तो आपको पता चलेगा, यहोशू ने, जो जोशुआ जिनको बोला जाता है, उसने यरीहो को शाप दिया था, इसी वजह से वो शापित जगह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कहानी का मतलब क्या है। शायद अभी तक आपने इस बात को सुने नहीं होंगे या समझे नहीं होंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का जगह है, और यरीहो एक शापित जगह है। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर उनके लोगों को, परमेश्वर अपने दायरे पर, पवित्र जगह पर, और जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति रहता है, परमेश्वर वहाँ पर रखते हैं, धार्मिकता, पवित्रता के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी हों, कई बार ऐसा होता है परमेश्वर के नगर से या परमेश्वर के दायरे से या पवित्रता या धार्मिकता जहाँ पर प्रभु ने हमें रखा है, हम लोग उस जगह से हम लोग निकल कर धीरे धीरे सरकने लगते हैं यरीहो की तरफ, यानी हम लोग शापित जगह पर चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हम लोग पवित्र जगह से, अच्छे जगह से हम लोग बुरे जगह में जाना शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का साफ यदि मैं मतलब बताऊं तो हम लोग परमेश्वर की संगति से, प्रभु का दायरा पार करके कहीं ना कहीं संसार में शैतान की ओर हम लोग जाने को लगते हैं, और कई बार हमको पता भी नहीं चलता है। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, शैतान को अवसर ना दो। यहाँ पर क्या हुआ, ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर, परमेश्वर के नगर, पवित्र नगर, धार्मिक नगर को छोड़कर, प्रभु का दायरा क्रॉस करके वो एक शापित जगह पे जा रहा था जिसका नाम है यरीहो। और जैसे वो जा रहा था, बुराई की तरफ जा रहा था, तभी डाकुओं को एक अवसर मिला और डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके कपड़े उतारे, उसको मार पीट कर उसको अधमरा कर दिया। अधमरा का मतलब अभी वो जी रहा भी नहीं है, मर रहा भी नहीं है, वो मरण और जीने के बीचों बीच आके वो पड़ा हुआ है। उसी समय ऐसी स्थिति के अंदर जब वो पड़ा था तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, एक याजक आया और उसको देखा अधमरा हालत में, लेकिन उसकी मदद सहायता नहीं की, उस पर दया नहीं किया, उसे देखकर कतरा के चला गया, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद तुरंत एक लेवी व्यक्ति आया और लेवी आकर उसको देखा, उसने भी उसके ऊपर दया नहीं किया और उसे देखकर कतरा कर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के नगर में हो, यदि आप परमेश्वर के संगति में हो, यदि आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता और पवित्रता में, उनके वचन के दायरे में हो,
तब तक शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर का दायरा क्रॉस करते, पवित्रता धार्मिकता का दायरा क्रॉस करते, परमेश्वर के वचन का दायरा को क्रॉस करते और आप बुरे जगह में जाने शुरू करते, शापित जगह में जाने शुरू करते हैं, तब शैतान को अवसर मिलता है जब हम प्रभु के दायरे से बाहर आते। जैसे इस मनुष्य ने भी अवसर दिया, तब जाकर शैतान ने इसको घेरा। मैं आपको बता दूं, डाकू कोई और नहीं, वचन में लिखा है चोर चोरी करने आया, और वो चोर कोई और नहीं, शैतान को चोर बोला गया। और दूसरा हम लोग उसको बोलते हैं डाकू। यहाँ पर लिखा है डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसको मार पीट कर अधमरा कर दिया। आज हम भी जब परमेश्वर के दायरे से बाहर निकलेंगे, प्रभु का जो वचन का दायरा है उससे यदि आप बाहर संसार में शारीरिक लोगों के मध्य में, शैतानी लोगों के मध्य में हम लोग उनके नगर में या उनके बीच में हम लोग चले जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं शैतान को आपको मारने पीटने का और आपको अधमरा करने का अवसर मिल जाएगा। और इसीलिए कई विश्वासी भाई बहन लोग का ये हालत हुआ है कि आज वो लोग अधमरा जीवन जी रहे। उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के दायरा क्रॉस करके, प्रभु के वचन का दायरा क्रॉस करके वो लोग शैतान के नगर में चले जाते, शैतानी लोगों के मध्य में जाते, जो शापित जगह है वहाँ पर चले जाते, बुराइयों के मध्य में वो लोग जाते। इसी वजह से शैतान उनको घेर लेता है और उनके आत्मिक जीवन को क्या करता है? खराब कर देता है। उनका शारीरिक जीवन भी खराब हो जाता है और उनका जो गवाही है वो भी खराब कर देता है। उन लोग का जो गवाही इस प्रकार खराब हो जाता है कि लोग उनसे बात करना नहीं चाहते। जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा कि याजक आया और लेवी भी आया, ये दोनों परमेश्वर के जन थे, लेकिन उन पर तरस नहीं खाया, क्योंकि अब उसकी गवाही क्या है? खराब हो गई। शैतान ने उसके आत्मिक जीवन को खराब कर दिया, शारीरिक जीवन को खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के नगर को छोड़कर प्रभु के वचन के दायरे से, प्रभु की संगति जहाँ पर है वहाँ से वो बाहर निकल के, वो दायरा क्रॉस करने की वजह से शैतान को अवसर मिला। वो कहाँ जा रहा था? वो यरीहो में, शापित जगह में जा रहा था। हम लोग एक बात को अच्छी रीति से समझ लेना, संसार हमारे लिए नहीं है। हम लोग कभी भी प्रभु के वचन के दायरे के अंदर ही रहे, हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, जहाँ पर प्रभु के लोग हैं हम उनके मध्य में ही रहे। जब हम परमेश्वर के वचन का दायरा क्रॉस करते हैं तो मैं आपको बता दूं शैतान को अवसर मिलता है और शैतान हमें पकड़कर हमारे जीवन को खराब करता है, हमारी गवाही को, हमारी आत्मिक जीवन को पूरी तरह से खराब कर देता है। और जब हमारी गवाही खराब होती है तो मसीह भाई बहन लोग या प्रभु के दास दासी लोग हमको देखते हैं तो वो ये सोचते कि ये प्रभु को छोड़ दिया है, इस वजह से इसकी ये हालत है, देखो प्रभु को छोड़ने का परिणाम इसके जीवन में क्या हो गया, अब ये अधमरा हो गया, इसकी गवाही खराब है। तो लोग हमारे ऊपर निंदा करते हैं, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम लोग को तुच्छ समझते हैं और हमारे पर वो दया नहीं करते, लेकिन हमें देखकर वो कतरा कर चले जाते हैं। क्योंकि ये हालत में हम लोग आए कैसे? इसकी जो गलती है वो हमारी खुद की है, क्योंकि हमने प्रभु के वचन का दायरा क्रॉस किया, प्रभु का जो नगर है उससे हम बाहर आए और हम शापित जगह पे जा रहे थे। इसी वजह से शैतान ने हमें घेरा और हमें अधमरा कर दिया और हमारी गवाही को, हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर दिया और लोगों को बोलने का अवसर दिया। और लोग अब बोल रहे लेकिन लोग दया नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इंसान के साथ आगे क्या हुआ। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका 10 अध्याय 33 से 35 तक। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि एक सामरी यात्री वहाँ पर आया और जैसे सामरी यात्री वहाँ पर आया तो इस मनुष्य को जो अधमरा हालत में पड़ा हुआ था, बहुत घाव थे इसके शरीर में, उसे देखकर उसके पर यह सामरी यात्री दया किया और दया करके तरस खा के उसका जो घाव था शरीर में, वो सब घाव के अंदर दाखरस और तेल से पट्टी बांधी। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाखरस का मतलब है यीशु मसीह का लहू और तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। और ये सामरी यात्री कोई और नहीं, यीशु मसीह है। मैं आपको बता दूं, यदि हम पर कोई भी दया ना करे, लेकिन परमेश्वर निश्चय हम पर बार बार दया करता है। भले हम कितनी बार भी परमेश्वर के दायरे से बाहर जाए, लेकिन प्रभु की इच्छा हमेशा यही रहता है कि हम लोग लौट कर वापस परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर किसी के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने आप से किसी को भी शैतान के हाथ में नहीं सौंपता, लेकिन हम जब शैतान को अवसर देते हैं, परमेश्वर के वचनों का दायरा पार करते, तभी शैतान हमारे जीवन के अंदर हमला करके हमारे जीवन को अधमरा करता है, जैसे इस व्यक्ति का किया। लेकिन देखते हम लोग कि वहाँ पर जब वो अधमरा हालत में था तो लेवी और याजक ये लोग ने उन पर दया नहीं किया।
क्योंकि जब हमारी गवाही खराब हो जाती है, जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं और हमारी आत्मिक जीवन खराब हो जाती है, हमारे शारीरिक जीवन खराब हो जाते हैं, हमारी गवाही खराब हो जाती है, तो कोई भी हम पर दया नहीं करता है, लेकिन लोग हम पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हम पर दया करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सामरी यात्री इसे देखकर दया किया और इस पर तेल डालकर उसके घाव पर और दाखरस लगाकर उसके घाव को पट्टी बांधा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब हम लोग बुरी हालतों में पहुंच जाते हैं, अधमरा हो जाते हैं, हमारी आत्मिक जीवन खराब हो जाती है, हमारा सब कुछ खराब हो जाता है, हमारी गवाही खराब हो जाती है, तब प्रभु हम पर दया करके उसके लहू से हमें धोता है और अभिषेक करता है। वो तेल मतलब है पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो तेल से अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करके वापस से हम लोगों को क्या करता है, खड़ा करता है। लिखा है वो सामरी यात्री ने इसको तेल लगाकर और दाखरस लगा के इसके घाव में पट्टी बांधी और उसके बाद अपने सवारी पर बैठाकर उसे सराय में ले गया और उसका सेवा टहल किया। और दूसरे दिन लिखा हुआ है, दूसरे दिन सराय के मालिक को उसने 2 दिनार निकाल के दिया और सराय के मालिक को बोला, इससे 2 दिनार से इसकी क्या कर, सेवा टहल कर, और मैं वापस जब आऊँगा तो तेरा बाकी कुछ है तो मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब भी आप समझ के लेना। सराय में ले गया, सराय का मतलब है यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो घायल है, जो आत्मिक रूप से मन से घायल है और वो अधमरा है, उसकी आत्मिक जीवन खराब हो गई है या उसकी सारी गवाही खराब हो गई या शारीरिक जीवन में भी वो उसकी सब कुछ खराब हो गया है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, पट्टी मारकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा और उसके लहू के द्वारा वो हमें पट्टी मारकर वो सराय में यानी कलीसिया में हमको लेके आता है। सराय का मतलब है वो कलीसिया में लेके गया। और कलीसिया का जो मालिक यानी सराय का जो मालिक, उसका मतलब ये है कि जो सेवक होते, जो कलीसिया को चलाते, कलीसिया को अगवा होते हैं कलीसिया का, उसको उसने क्या किया, यीशु मसीह ने 2 दिनार निकाल के दिया। और ये 2 दिनार का मतलब कुछ और नहीं, 2 दिनार का मतलब है जूना करार और नया करार, यानी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। परमेश्वर ने, यीशु ने सराय के मालिक को यानी उस कलीसिया के अगवा को, पास्टर को 2 दिनार निकाल के दिया, यानी न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट दिया, पुराना करार और जूना करार दिया। बोला इन वचनों के द्वारा तू इसकी सेवा टहल कर और तेरा जो कुछ रहेगा बाकी वो मैं तुझे आने पर लौटा दूंगा। मेरे कहने का मतलब समझ के लीजिए, यीशु मसीह एक दिन वापस आ रहा है। वो क्या करता है, जितने भी टूटे हारे लोग हैं, जो अधमरा हालत के अंदर पड़े हुए लोग हैं, जिनकी आत्मिक जीवन खराब हो गई है, उनकी गलती की वजह से ही खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नगर को छोड़ दिया, प्रभु के दायरे से बाहर आ गया और वो शापित जगह पे यानी संसार में शारीरिक लोग के मध्य में जा रहे, शैतानी लोग के मध्य में जा रहे। इसी वजह से डाकू क्या करता है, शैतान हमारे पर हमला करके हमारा पूरा हालत खराब कर देता है, हमारी गवाही, हमारी आत्मिक जीवन को खराब कर देता है। लेकिन परमेश्वर में फिर से उठाकर क्या करता है, पट्टी बांध कर वो वापस कलीसिया में लेके आता है और सेवक के हाथ में हमें सौंप देता है और सेवक को बोलता है कि तू क्या कर, जूना नियम और नया नियम के जो वचन है उसके द्वारा इसका क्या कर, तू पालन पोषण कर और तेरा जो कुछ है वो मैं वापस आने पर तुझे क्या करूंगा, लौटा दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सारे सेवक लोग जो प्रभु का काम करते हैं, लोगों के पीछे काम करते हैं और अधमरा लोग को एक नया जीवन देते हैं वचनों के द्वारा, पूरे बाइबल के द्वारा, नया करार और जूना करार के द्वारा उनके पीछे काम करके उनको नया जीवन देते हैं। उन सभी पास्टरों को परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, आने के बाद बहुत आशीष देने वाले हैं। इसलिए वहां पर लिखा है जो कुछ तेरा है वो मैं आने के बाद तुझे लौटाऊंगा, लेकिन ये 2 दिनार से क्या कर, तो इसकी सेवा टहल कर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फिर से कि कभी भी आप परमेश्वर के वचन का दायरा पार मत करना, जैसे इस इंसान ने किया। जैसे ही दायरा पार किया और वो शापित जगह पे जा रहा था, इसी वजह से शैतान को अवसर मिला कि अब ये प्रभु के दायरे में नहीं है। इसलिए डाकुओं ने क्या किया, उस पर हमला करके उसको मार पीट कर, कपड़े उतार कर उसको अधमरा छोड़ा। 2 लोग आए वहां पर, याजक भी आए, लेवी भी आए, लेकिन उस पर दया नहीं किया। जब हमारी आत्मिक जीवन खराब हो जाती है और हमारी जो गवाही है वो खराब हो जाती है, हम प्रभु के दायरे से बाहर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा आपका भी हालत ऐसे ही होगा। ऐसी हालत में फिर कोई भी विश्वासी भाई बहन या कोई भी दास दासी फिर हमारी मदद नहीं करेगा, हम पर दया नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्रभु को छोड़ दिया है और हमारी हालत इस वक्त खराब है। लेकिन तीसरा व्यक्ति, सामरी यात्री मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह हम पर बार बार दया करता है। वो किसी ना किसी को वो जरूर बेचता है और वो उसमें होकर हम पर दया करके पट्टी मारता है हमारे घावों पर, उसके लहू के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा, और वापस से वो हमें कलीसिया के अंदर क्या करता है, लाकर छोड़ देता है और प्रभु के सेवक को बोलता है कि जूना करार और नया करार के द्वारा, सारे वचनों के द्वारा इसका पालन पोषण कर और तेरा जो कुछ है मैं वापस आने पर तुझे क्या करूंगा, लौटा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी जो कहानी यीशु मसीह ने बोला है उसको आप समझ लिए होंगे।
ये कहानी के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, आप कभी भी प्रभु का दायरा पार ना करें और अधमरा आपका जीवन ना हो। यदि आपने प्रभु का दायरा पार किया है और आज आपकी आत्मिक जीवन खराब है, आप अधमरा हालत में पड़े हो, आपकी गवाही खराब हो गई है, तो आप डरिए मत, कोई आप पर दया ना करे। सभी आप पर यदि दोष लगाए तो भी आप दुखी मत होइए, निश्चय यीशु मसीह आप पर दया करेंगे और आपके घावों में वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पट्टी बांधेगा और वापस आपको कलीसिया में पहुंचा देगा। और कलीसिया का जो अगवा होगा, परमेश्वर उसको जो 2 दिनार दिया हुआ है, यानी पुराना करार और नया करार, वो सारे वचनों के द्वारा प्रभु का सेवक आपके पीछे काम करेगा और आपको फिर से भला चंगा करके आत्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग करके खड़ा करेगा। फिर से आपकी आत्मिक जीवन अच्छी हो जाएगी और आपकी गवाही अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वापस से आप यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, यानी प्रभु के नगर को नहीं छोड़ना है, प्रभु का दायरा को, प्रभु के जो वचन का दायरा है उसको आप नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हम दायरे से बाहर आते हैं प्रभु का, तभी शैतान हम पर हमला करके हमारी आत्मिक जीवन को और हमारी गवाही को पूरी तरह से तहस नहस करके खराब कर देता है और फिर कोई हम पर दया नहीं करता। लेकिन हाँ, यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो हम पर दया करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो दया करता है करके हम लोग बार बार हम परमेश्वर का दायरा पार करें। यदि हम बार बार परमेश्वर का दायरा पार करें तो फिर परमेश्वर हम पर दंड भी लागू कर सकता है और हमारे पर भारी दंड भी आ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का दायरा पार ना करें, प्रभु के दायरे में रहें और परमेश्वर ने जिस कलीसिया में आपको रखा है वहाँ पर वचनों में बढ़ते हुए एक अच्छी गवाह बने, लोगों के लिए आप आदर्श बने और प्रभु का महिमा का कारण बने। कभी भी आप परमेश्वर के लिए निंदा का कारण ना हो और लोगों के लिए आप कभी भी ठोकर का कारण ना हो। आपकी गवाही हमेशा एक जैसा बना रहे, पवित्रता, धार्मिकता और वचन के आधीन में रह के हमेशा स्थिर रहना। ऐसा ना हो कि आपको देखकर लोग प्रभु की निंदा ना करने पाए और आपको देखकर लोग ठोकर ना खाने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि ये जो यात्रा है यरूशलेम से लेकर यरीहो तक, ये यात्रा के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस विषय के लिए, इन सारे वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। प्रभु, इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों, आपके दास दासियों को आप आशीष करना और कोई भी प्रभु यरूशलेम को छोड़कर शापित जगह यरीहो में ना जाए। प्रभु परमेश्वर, मेरे कहने का मतलब है लॉर्ड कि कोई भी आपका दायरा पार करके, आपके वचनों का दायरा पार करके प्रभु बुराई में, पाप में, शैतान के जगह पर, शापित जगह पर ना जाए और उनका जीवन अधमरा ना हो प्रभु, उनकी गवाही खराब ना हो लॉर्ड। लेकिन जितने लोग आज प्रभु आपके दायरा को छोड़कर अधमरा जीवन में चले गए, शैतान ने उनको घायल किया है प्रभु, उनके आत्मिक जीवन को, उनकी गवाही को खराब किया प्रभु, उन पर निश्चय दया करना। जैसे इस व्यक्ति पर आपने दया किया वैसे ही आज के डेट में जितने भी लोग ऐसी अवस्था में जो अधमरा है, जिनकी गवाही खराब हो गई है, आत्मिक जीवन खराब हो गई, शारीरिक जीवन खराब हो गई है, आप उन्हें भला चंगा करना आपके लहू से और प्रभु आपकी आत्मा से प्रभु उनको अभिषेक करके धोकर प्रभु उनको पट्टी बांधकर चंगा करके फिर से उन्हें कलीसिया में लौटा के लाइए प्रभु जी। और महान ईश्वर, फिर से उन्हें भला चंगा कीजिए आपके दासों को द्वारा, आपके वचनों के द्वारा प्रभु, पुराना करार और नया करार के सारे वचनों के द्वारा फिर से उन्हें स्वस्थ करके एक बड़ी गवाही बनाए, ताकि उन्हें देखकर लोग आपकी महिमा करें और वो लोगों के लिए आदर्श और आपकी महिमा का कारण बने। ऐसे विनती करते प्रभु, आप करेंगे। धन्यवाद देते मैं विनती करता हूं, जो बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादुओं से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में चंगा करे, मुक्ति दीजिए। जो अशांति में पड़े उन्हें शांति दीजिए प्रभु, जो गरीबी और कर्जे में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति करे। सबके ऊपर आपकी अनुग्रह बने रहे प्रभु, आप करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना पूरे विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।